नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को कैसे सोल्व करना है, ये क्लास 12th मैथ है एक्सरसाइज 7.2। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है ये देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, इसको कैसे सोल्व करना है। ऊपर में लिखा गया है 10 √10 है। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसमें आपको कुछ इसमें बनाना पड़ेगा। ऊपर में लिखा गया काची भैया, तो 10x लिखा गया, नीचे में है ये लिखा गया sin x, ठीक है, इंटू में cos x। एक काम कीजिए, नीचे में cos से गुना कीजिए और भाग कीजिए। ठीक है, भाग कीजिए यहाँ पे, ये लीजिए cos x, ठीक है, और इतना ऐसे काची कर देना तो गुना कर देना। ठीक है, अब गुना करने के बाद क्या रिजल्ट बनता है सर, देखिए ये हो जाएगा dx। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब लिखिए, तो हमारा 10x हो गया ऊपर में, और ये बन गया, इसको आप ऐसे लिख दीजिए sin x बटा में cos x। ठीक है, ये cos और cos का हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x इंटू में dx। ठीक है, बराबर में इंटीग्रेशन हो गया, ऊपर में लिखा गया 10x। देखिए साइन बटा cos काची होता है, 10 होता है, तो आप साइन बटा cos को काची लिख सकते हैं 10, और cos को ऊपर भेज दीजिए, तो cos को ऊपर भेजिएगा तो काची बनेगा sec स्क्वायर x इंटू में dx। एक काम कीजिए, इसमें 10 को t मान लीजिए। क्या मानना है, 10 को t आप मान लीजिए। ठीक है, कि 10x बराबर t लेते हैं। ठीक है, तो 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो आप लिखिए सेक स्क्वायर x इंटू में dx बराबर में क्या हो जाएगा dt। इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 के मान यहाँ पे बैठा दीजिए आराम से। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप लिखिए 10 के जगह पर t लिखिएगा तो t हो गया, और अंडर रूट, ठीक है, इसके जगह पर t लिखिए और इंटू में सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर कहने का मतलब है कितना, सेक स्क्वायर इंटू में dx बराबर आप डायरेक्ट dt लिख सकते हैं। ठीक है, एक काम कीजिए, ऊपर वाला कितना है, तो ऊपर में लिखा गया है 1/2 आप पावर में दे सकते हैं। ठीक है, नीचे 1 है तो ऊपर घटेगा तो 1 बचेगा, और नीचे तो कुछ नहीं बचा, इंटू में dt। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, t के पावर -1/2 इंटू में dt। अब इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो t के पावर में 1/2। ठीक है, तो आप पावर में 1 जोड़िएगा तो माइनस में 1/2 प्लस में 1। ठीक है, माइनस में 1/2 प्लस के 1 इंटू में dt। ठीक है, आप लिखिए यहाँ से 1/2 और बटा में 1/2 प्लस में c, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इस सॉरी इंटीग्रेशन होता है। तो आप 2 को उधर भेजिएगा तो 2, और t के वैल्यू हम कितना माने थे, तो 10 माने थे। 10 के पावर में कितना लिख सकते हैं, 10x के पावर में 1/2। ठीक है, और प्लस में c। एक काम कीजिए कि 1/2 कहने का मतलब कितना होता है, तो 1/2 कहने का मतलब है कि अंडर रूट। ठीक है, तो आप लिखिए 10x और प्लस में c, फाइनल हमारा ये आंसर बनता है। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, इसको कैसे सोल्व करना है। आप डायरेक्ट 1 प्लस लॉग को टी मान लीजिए। क्या मानना है, टी। ठीक है, देखिए 1 प्लस लॉग आप यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, कि 1 प्लस के लॉग एक्स को आप टी ले लीजिए। ठीक है, तो 1 का कितना हो गया 0, और log का कितना हो गया डिफरेंशिएशन 1/x इंटू में dx बराबर में dt। 0 जुटेगा तो कोई फायदा नहीं होगा भाई, अब एक इसको मिटा दीजिए। ठीक है, यानी 1/dx बराबर कैसे लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट dt लिख सकते हैं। तो आप इसको इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, क्या काम करना, इसको अलग अलग कर दीजिए। कहने का मतलब कि 1 प्लस के लॉग दिख रहा है ना, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और बट्टा में 1/, इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, आप 1/, में x ऐसे लिख दीजिए और dx। अब मान बैठिए, तो 1 प्लस लॉग बराबर का चीज मानते, तो t का स्क्वायर हो गया। अब 1/, में dx, ठीक है, इंटू में इसको आप डायरेक्ट dt रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा dt हो गया, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। पावर में 2 है तो भैया एक जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और नीचे भी 3 हो जाएगा प्लस में c। ये है इंटीग्रेशन, ये कोई हम कहीं से लिख नहीं रहे। tan स्क्वायर का होता है, स्क्वायर वाला को आप जानते हैं कि एक जोड़ते हैं। ठीक है, और टी के मान बताइए, टी के मान है 1 प्लस के लॉग, ठीक है, एक्स, और पावर में 3 हो जाएगा, और बटा में भी 3 हो जाएगा, और प्लस में सी। यही हमारा फाइनल आंसर होता है। आप 1/3 को उधर निकाल दीजिए, वो भी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा।
ठीक है, आप इसको इससे डिवाइड लगा दीजिए। कहने का मतलब देखिए ये तो गुना में ही है, यहाँ पे गुना में तो अलग अलग डिवाइड तो दे सकते हैं। ठीक है, आप इसको अलग से भागा दे तो 1 प्लस के एक्स प्लस के 1 हो गया, नीचे एक्स। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस के लॉग एक्स के होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। इसको आप अलग से भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 बटा में एक्स। ठीक है, और एक्स प्लस में लॉग एक्स। इसमें लॉग एक्स को टी मान लीजिए। ठीक है, ये जितना दिया गया है ना आप टी मान लीजिए। ठीक है, टी मानते हमारा बात क्या बनता है सर, देखिए आप मानते हैं, ठीक है, क्या चीज मानते हैं कि एक्स प्लस के लॉग एक्स बराबर हम टी मानते हैं। ठीक, टी मानने पर क्या बनता है, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, लॉग का हो जाएगा 1 बटा एक्स इंटू में डी एक्स, और बराबर में क्या चाहिए डी टी हो जाएगा। आप इसको पहला समीकरण दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो भैया कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, आप इसके डायरेक्ट जगह पर काची लिख सकते हैं, तो 1 प्लस में 1 बटा एक्स इंटू में डी एक्स बराबर डायरेक्ट डी टी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पर आप डी टी रखिए और इसके जगह पर काची रखना टी, ये लीजिए टी के स्क्वायर इंटू में डी टी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो टी स्क्वायर कहने का मतलब टी के क्यू बटा में 3, और ये लीजिए प्लस में सेम वही क्वेश्चन है, टी की वैल्यू बताइए, तो टी की वैल्यू हम माने थे एक्स प्लस के लॉग एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा पावर में 3, और नीचे जो 3 लिखे आप बाहर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस में सी। यही हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर कितना था 36। अब 37 देखिए, 37 में कुछ नहीं करना है, बस ये चीज जो चीज दिया है tan इनवर्स के अंदर उसको आप टी मान लीजिए। ठीक है, जैसे आप नीचे वाला अंदर वाला को टी मानते तो क्या बनता, देखिए ये लिखा गया है tan इनवर्स एक्स के पावर में 4। ठीक है, इसको आप टी मान लीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 बटा में कितना हो गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स के जगह पर इतना तो इसको होल स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, और फिर से इसको कीजिए, क्योंकि एक्स के जगह पर कुछ और है, इसका एक बड़ा डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के पावर 4 के। ठीक है, तो एक्स के पावर 4 के करेंगे तो कितना होगा आप लीजिए ना, एक बार फिर से कर लीजिए। ठीक है, इंटू में डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स और बटा में डी टी। ठीक है, एक काम कीजिए 1 बटा में हो गया तो 1 प्लस में एक्स के पावर 8, 8 तो होगा ना, एक्स के पावर कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको कीजिए 4 तो बाहर 4 तो बाहर आ जाएगा, आप लिखिए 4, अब एक्स के पावर में 3 इंटू में डी एक्स बराबर में डी टी। तो ये हमारा डिफ्रेंसिएशन है, ये बनता है। ऊपर में कहीं पे 4 नहीं है सर, 4 को आप उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, 1 प्लस में एक्स के पावर 8 हो गया इंटू में डी एक्स, और बटा में काच हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये हमारा बनता है, ये मान लीजिए पहला समीकरण, और इसको मान लीजिए दूसरा इक्वेशन। आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मान यहाँ पे रखिए। ठीक है, इंटू में काच हो जाएगा डी एक्स, देखिए कैसे रखा गया। ठीक है, आप एक काम कीजिए कि इसके जगह पर आप कैसे रखिएगा, ये दोनों की जगह पर। ठीक है, ये दोनों की जगह पर आप डायरेक्ट हम डी टी बटा 4 रख सकते हैं, ये कहता। ठीक है, तो अब इसके जगह पर रखिएगा डी टी बटा 4, और ये लिखा गया है साइन, हमने इसके जगह पर टी माना है तो टी लिख दीजिए, और ये हो जाएगा हमारा डी टी बटा में 4। देखिए फाइनल हमारा टी मानने के बाद इतना छोटा बन जाता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि कितना आसान होता है देखिए। ठीक है, आप 4 को बाहर लाइए। ठीक है, अब बन जाता था साइन, तो साइन का कच होता है तो माइनस में कॉस होता है, तो ये लीजिए कॉस टी। ठीक है, आप इसको लिखिए माइनस में 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस। अब भैया टी के मान बताइए, तो टी के मान हम माने थे कितना, तो tan इनवर्स एक्स के पावर 4। ठीक है, तो फाइनल हमारा ये बनता है आंसर, और प्लस में सी। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सी नहीं लगा, सी लगा दीजिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना 37। आप देख लीजिए 38, 38 वाला में कुछ नहीं करना। ठीक है, बस एक काम कीजिए कि नीचे वाला को टी मान लीजिए, नीचे वाला को टी मानते हैं तो क्या बनता है सर, आप नीचे वाला को टी मानिएगा, हाँ नीचे वाला को टी मान लीजिए। ठीक है, 10 के पावर कितना है एक्स, हाँ सॉरी एक्स के पावर 10 कितना है एक्स के पावर 10, और प्लस में 10 के पावर एक्स बराबर में टी। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन बताए थे कि ए के पावर एक्स, सॉरी ए के पावर एक्स है। ठीक है, इसका तेरी इसको आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो बस ये जितना लिखता है उसको आगे कर देते हैं और ये कर देते हैं लॉग ए। ठीक है, तब बताइए इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो एक्स के पावर तो 10 हो जाएगा, और लॉग कितना हो जाएगा तो लॉग एक्स हो जाएगा, फिर प्लस। ठीक है, प्लस में देखिए, अरे यार
आप इसका डिफ्रेंसिएशन आराम से कर सकते। ये तो सिंपल है, पावर तो बाहर आ जाएगा और x के पावर 9 हो जाएगा। इसका आप लिख सकते हैं कि 10x, ठीक है, और log कितना हो गया 10 बराबर में t हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो गया dx हो गया, ये हो जाएगा dx और बराबर में हो जाएगा dt। ये बनता है, इसके जगह पर आप t रखें, ठीक है, इंटू में क्या हो गया तो dx हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको जगह पर रखेंगे dt, काची रखेंगे dt, तो आप इसके जगह पर रखिए काची, यहाँ पर रखिए dt और नीचे जगह पर t। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा तो log t होगा, ठीक है, और प्लस में c। अब बताइए भैया t की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो t की वैल्यू हम माने थे x के पावर 10 प्लस में 10 के पावर में x, ये प्लस में c। फाइनल हमारा आंसर ये बनता है, ठीक है, दिक्कत किसी को नहीं सर। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, आप एक काम कीजिए कि ऊपर वाला में देखिए, ऊपर में कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो लिखा है ना, अब इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऊपर में 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना है तो नीचे लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है, अलग अलग डिवाइड दे दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में इसको भी अलग से भागा दीजिए तो कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, बचेगा 1 बट्टा कॉस, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर बचेगा और प्लस में आप कॉस से कॉस को भागा दीजिएगा तो बचेगा 1 बट्टा में तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू में डी एक्स। 1 बट्टा कॉस को काची लिखेगा तो हो सकता है सेक, काची हो जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसको आप लिखिएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और इंटू में हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए, सेक स्क्वायर को डायरेक्ट लिखे टेन एक्स हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर, सॉरी इसको उल्टा कीजिएगा ना जी, साइन को तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू में डी एक्स। कोसेक स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोट एक्स, तो हमारा भैया फाइनल आंसर ये बनता है, ठीक है, आपको जो वाला देखें ये तो क्वेश्चन नंबर 39। तो फाइनली ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है, तो अगर आप लोग 7.2 नहीं पढ़े तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिए आराम से, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने डाल दिया, ठीक है, ये भी डाल देंगे। और क्वेश्चन नंबर ये रहा, अगला चैप्टर है हम लोग का एक्सरसाइज 7.3, ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त किया जाता है। बाकी आज की क्लास कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद।